नोएडा में शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर ठगी। साइबर ठगों ने रिटायर इंजीनियर के साथ ठगी की है। साइबर ठगों ने 80 लाख रुपए की ठगी की है। 10 अलग अलग बैंक खातों में पैसा जमा कराया। साइबर ठगों ने ऐप भी डाउनलोड करवाया और शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साइबर अवेयरनेस के लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी से बड़ी जो जागरूकता कार्यक्रम है वो देखने को मिलते रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार भी मैसेज के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से और कैंपेनिंग के माध्यम से लगातार देशवासियों को जागरूक करते रहे कि साइबर क्राइम से आप सतर्क रहें, उनसे सजग रहें, क्योंकि झांसे में फंसाते हैं आपके सारा डेटा। ये साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। आपको नहीं पता होगा, आपके नियर एंड डियर वंस का भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उनके नाम, पते, कहाँ वो रहते हैं, और उसके बाद आपको झांसे में लेने के बाद ये एक ट्रैप में फंसाते हैं। एक्सटॉर्शन तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद आपके बैंक अकाउंट को खाली किया जाता है। और कुछ इसी तरह नोएडा में ही हुआ है। 10 अलग अलग बैंक खातों में साइबर क्रिमिनल्स ने ऐप डाउनलोड कराकर पैसा जमा कराया। शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर यह ठगी हुई है। रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उनके साथ ये ठगी की गई है। तो अगर आपके घर में भी कोई रिटायर्ड हैं, कोई उम्र दराज हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें, सतर्क रहें। नोएडा से हमारे सहयोगी शिव त्यागी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिव, क्या जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो ठगी हुई है, बड़ी ठगी हुई है, और साइबर क्राइम की जो डिपार्टमेंट की टीम है, पुलिस टीम है, वो क्या कुछ कर रही है? देखिए, साइबर क्राइम के पुलिस के पास एक शिकायत आई थी जिसमें रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें बताया था कि निवेश करने के नाम पे उनसे 100 गुना मुनाफा देने के नाम पर उनसे ये ठगी की गई है, जिसमें करीब 80 लाख रुपए के आसपास जो है उनसे अलग अलग बैंक खातों में कुछ महीनों में ट्रांसफर करवाए गए। और जब रिटर्न लेने की समय आया तो उस समय रिटर्न देने से मना कर दिया। ना ही जिन ग्रुपों में उनको जोड़ा गया था और जिन लोगों से उनकी बातचीत हो रही थी उन सभी के द्वारा भी यहाँ से संपर्क टूट गया, जिसके बाद उन्होंने ठगा महसूस किया और ये शिकायत जो है उनके द्वारा दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। साइबर क्राइम थाना पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है कि आखिर जो बैंक अकाउंट जिनमें पैसे ट्रांसफर करवाए गए थे वो कहाँ के लोकेशन है, वो किससे संबंधित है। अब इसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए आगे उन सभी के ऊपर नजर रखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं रिटायर्ड इंजीनियर्स या रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो इस तरीके के मोटे मुनाफे के लालच में यहाँ पे साइबर ठगी का जो शिकार हो जाते हैं, और अब से पहले भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली है। फिलहाल अब देखना होगा कि साइबर क्राइम थाना पुलिस इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई करती है। शिव, एक सवाल, वो बेहद अहम सवाल, वो सवाल सबके जहन में घूमता है, सबके जहन में कौंधता है कि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, और ये बार बार जो लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं। क्या इसकी रोकथाम पूरी तरह से संभव है? और अगर है तो उस पर सरकार के द्वारा लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाए गए, कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है। लोगों को भी समझना होगा बीच का रास्ता कैसे निकले कि पूरी तरह से रोकथाम हो सके इस तरह के अपराधों पर। देखिए, साइबर क्राइम थाना या साइबर क्राइम के उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी के द्वारा जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि साइबर ठगी से बचे, और लगातार इस तरीके की कैंपेनिंग और अवेयरनेस के जो कैंप्स हैं वो लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग मोटे मुनाफे के चक्कर में इस तरीके की ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो साइबर ठग है वो उनका सीधा जो निशाना होता है वो इस तरीके के लोग होते हैं जिनके बैंक अकाउंट्स में या जिनकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं जो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो लीक जो है वो हो जाती है। उसके बाद ही उनको ये जानकारी मिल पाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो जिस तरीके से अब साइबर क्राइम थाना पुलिस कार्रवाई करेगी, आने वाले समय में देखना होगा कि कब तक आरोपी गिरफ्तारी हो। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार अवेयरनेस नंबर चलाए जा रहे हैं। तमाम जगहों पे सूचना प्रसारण मंत्रालय या तमाम जगहों पे प्रचार प्रसार के माध्यम से भी यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि इस तरीके की ठगी या इस तरीके की जो लालच है उनसे बचा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं और लगातार इस तरीके की शिकायत भी देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।